और उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़िए 2 महीने तक सड़कों पर घूम रहे थे। नेशनल हाईवे को 2 महीने के लिए बंद किया गया। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। अधिकारी उनके पैर में मरहम लगाते थे, उनके पैर को दबाते थे। और कौन कांवड़िए? जो शराब के नशे में, चरस के नशे में, गांजे के नशे में लोगों की गाड़ियों को तोड़ रहे थे। उनसे उन्हें मोहब्बत है। और जिसने इस देश को बनाया है, जिसने इस देश की आजादी के लिए अपने मसाजिद से, अपने मदारिस से जिहाद का फतवा दिया है, इन बीजेपी वालों को उससे नफरत है। साल में एक मर्तबा आपको मौका मिलता है कि आप अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके ऐवानों में भेजें, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। आपको मौका मिला है। आपकी एक दिन की गलती आपको 5 साल तक पछताना पड़ता है। अगर आपने सही फैसला लिया तो कम से कम आपको पछताना नहीं पड़ेगा। मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 5 तारीख को चुनाव निशान पतंग जो 7वें नंबर पर है ईवीएम मशीन पर, इतना दबाइए कि वो आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए कि मुस्तफाबाद से, जिसे अरविंद केजरीवाल ने ये कह करके छोड़ दिया था कि ये दंगाई है। जो बात बीजेपी ने कहा वही बात आम आदमी पार्टी ने कहा। इसलिए कहा क्योंकि उसका नाम ताहिर हुसैन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक शेर के साथ कि जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमी के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने, अरे बात तो पूरी होने दो यार। हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज दिन में मुस्तफाबाद के मोहल्लों में घूम रहा था तो यहां पर मैंने देखा ना यहां पर सड़क है, ना यहां पर नाली के ऊपर कवर ढक्कन है, ना नालियों से कचरे निकाले जाते हैं, ना सड़कों पर रखे हुए कचरे को फेंका जाता है। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि यहां पर स्कूल नहीं है। मेरे साथियों ने बताया यहां पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मेरे साथियों ने बताया यहां पर कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। यहां पर लोगों कौम मर जाएगी। और एक प्री प्लान मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत हम मुसलमानों के साथ यही हुआ। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है इस बात की कि 75 सालों में हमने अपना डंडा झंडा, अपना नेता नहीं बनाया। आजादी के बाद लखनऊ के अंदर रिफाए आम क्लब में 1947 में दिसंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया और कहा गया है, मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है, तुम अपना कोई सियासी लीडर मत बनाना। तुम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया। इस देश के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग। लेकिन ए मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, हमने लब्बैक कहा। कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। इस मुल्क के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, इस देश के अंदर मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% से ज्यादा था। लेकिन आज सरकारी नौकरियों में मुसलमान
1% नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें आप 0 हैं, वहां पर आपको सरकारी नौकरी नहीं। कभी आपने सोचा आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मुसलमान के नाम से टारगेट किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है। क्या मेरी बात गलत है? अगर आप पढ़ाई में अव्वल नंबर आते हैं तो टेलीविजन पर चलाया जाता है एजुकेशन जिहाद। चलाते कि नहीं चलाते हैं? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हमारे मुख्यमंत्री साहब वहां की कैबिनेट ने मिलकर के जिहाद के नाम से एक कानून बना दिया, लव जिहाद। इनको मालूम नहीं है जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब उन अंग्रेजों को मालूम है जो हमसे आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। जब जिहाद का नाम सुनते थे तो उनकी पैंट गीली हो जाती थी। आज टारगेट हमारा मदरसा है, हमारी मसाजिद है। उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में, इसी दिल्ली के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए पुलिस वालों ने लात से मारा कि नहीं मारा? और उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़िए 2 महीने तक सड़कों पर घूम रहे थे। नेशनल हाईवे को 2 महीने के लिए बंद किया गया। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। अधिकारी उनके पैर में मरहम लगाते थे, उनके पैर को दबाते थे। और कौन कांवड़िए? जो शराब के नशे में, चरस के नशे में, गांजे के नशे में लोगों की गाड़ियों को तोड़ रहे थे। उनसे उन्हें मोहब्बत है। और जिसने इस देश को बनाया है, जिसने इस देश की आजादी के लिए अपने मसाजिद से, अपने मदारिस से जिहाद का फतवा दिया है, इन बीजेपी वालों को उससे नफरत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? कभी सोचा गोश्त के नाम पर हमें क्यों मारा जाता है? हमारी मसाजिद से लाउडर क्यों उतारे जाते हैं? क्या ये बात गलत है कि 24 घंटे कीर्तन होते हैं? एक नहीं, 4-4, 5-5 लाउडर लगाए जाते हैं, लेकिन हमने कभी एतराज नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, उसके बाद किसी तरीके का कोई लाउडर नहीं बजाया जा सकता। बावजूद उसके 24 घंटे हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमें एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों एतराज है? इस देश में 2 तरीके के कानून हैं। एक कानून हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस कानून में हमें सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है। हमें सड़कों पर अगर नमाज पढ़ लिया तो हमें जेल की सलाखें मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ 2 महीने हाईवे को बंद करके कांवड़ियों को चलाया जाता है। ये 2 तरीके के कानून क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि इस देश में आपने अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। जिस समाज के पास अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता, अपनी पार्टी नहीं होती है, उस समाज को जमहूरियत में, जमहूरी मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में 4% राजभर है, 6 MLA है, उसकी पार्टी है, उसका डंडा, उसका झंडा, उसका नेता। 11% निषाद है, उसकी पार्टी, उसका नेता, उसका डंडा, उसका झंडा। आपका डंडा, आपका झंडा, आपका नेता कहां है? आप बताओ मुझे। अरे मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि उनके समाज के साथ नाइंसाफियां हो रही थी, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रही थी। जबकि उनके समाज के 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थे, लेकिन जब उन पर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही थी तो वो खामोश थे। तब काशीराम उत्तर प्रदेश आए और एक एक गली में जाकर के क्या कहा? ऐ मेरे समाज के लोगों,
अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा SC ST का 131 MP तुम्हारा MP है, वो तुम्हारा MP नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का MP है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जतें ना लूटी जाए, तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुले, तुम्हारे इलाकों में अच्छी सड़कें बने, तो उसके लिए तुम्हें अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा। काशीराम पर लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये काशी आया है, ये बीजेपी जब जनसंघ थी, कहा जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया। जिस तरीके से आज हमारे कायद पर इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। जिस तरीके से काशीराम पर इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उनके समाज का वो पुराना कांग्रेसी था, जिसको ये लगा कि काशीराम आएगा तो हमारी दलाली की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है। हमारे दोस्त हिंदू भाई तो कहते हैं कि अगर हमारे पास इतना काबिल लीडर होता तो हम उसकी पूजा करते, लेकिन तेरा समाज कब समझेगा जो तेरे लीडर पर इल्जाम लगाता। हम पर इल्जाम लगाने वाले मुसलमान हैं, और वो मुसलमान जो आम आदमी पार्टी के चपरासी हैं, वो मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं, वो मुसलमान जो बीजेपी के अंदर जाकर के अपने पेट को भरने के लिए हमें बुरा भला कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, पूरे दिल्ली में 2 विधानसभा लड़ रहे हैं, एक मुस्तफाबाद, दूसरी ओखला। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि यह एक बेहतरीन और सुनहरा मौका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपको दिया है। इसलिए मुत्तहिदा तौर पर जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। अल्लाह ने दुनिया में फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून को हुक्मरान बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया कि नहीं बनाया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक तरफ जितेंद्र है और दूसरी तरफ महेंद्र है, और दोनों खालाजाद भाई हैं। अब फैसला आपको करना है कि जितेंद्र तुम्हारा लीडर है या महेंद्र तुम्हारा लीडर है। एक ये कहता है कि मुस्तफाबाद में नहीं जाऊंगा, वहां का मुसलमान बीजेपी के डर से मुझे वोट डालेगा, और कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अयोध्या राम मंदिर का दर्शन फ्री में करवाऊंगा, कहता है ना। और दूसरा कहता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मथुरा और काशी दिलवाऊंगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आने वाली 5 तारीख को क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब लोग एक साथ हाथ उठाइए, क्या करेंगे? पतंग 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 जनाब ताहिर साहब को कामयाब करेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।